तो दोस्तों एक बार फिर नेशनल इंग्लिश ग्रामर की तरफ से आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से टू के सभी प्रयोग, भाई टू का लगभग कई प्रयोग होता है, कई यूजेस होता है। अक्सर स्टूडेंट टू को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, टू कहां पर लगाएं कहां पर न लगाएं। ये आज का जो वीडियो लेक्चर है, यानी जो आज टू के जो सभी प्रयोग हैं, ये मेरे एक व्यूअर्स हैं, उनके स्पेशल डिमांड पर ये मैं वीडियो बनाया हूं। जबकि मैं ऑलरेडी टू पर वीडियो बना चुका हूं, शायद वो नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं आज फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी की सेवा में हाजिर हूं। वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको टू से रिलेटेड बहुत सारी चीज मिलने वाला है। पहला यूज जिसका मतलब होता है टू का की ओर। जब हम कोई हिंदी सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें की ओर नहीं आएगा। यानी अगर हम टू का प्रयोग डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य बताने के लिए बोलें, यूज करें, लक्ष्य बताने का मतलब क्या कि जब हम कहीं जाएं, जैसे गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो टू टेम्पल, गो टू बैंक, यानी जब हम किसी दिशा में जाते हैं, जब किसी हम लक्ष्य पर जाते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली टू का प्रयोग हो जाता है। ठीक, जैसे यहां देखिए ना, मैं स्कूल जा रहा हूं और हिंदी क्या बताया हूं, की ओर, जबकि की ओर इसमें नहीं है। देख रहे हैं ना, की ओर बल्कि छिपा है। मैं स्कूल जा रहा हूं मतलब स्कूल की ओर जा रहा हूं। वह दफ्तर आ रही है मतलब स्कूल की ओर, मतलब दफ्तर की ओर आ रही है। तो इस सेंस में जब डेस्टिनेशन की बात होगी, जब लक्ष्य की बात होगी, तो उस कंडीशन में टू का प्रयोग करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आई एम गोइंग। अब मैं यहां टू लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि स्कूल हमारी लक्ष्य है, वो डेस्टिनेशन है, इसलिए टू लगाऊंगा। अगर ये स्कूल यानी लक्ष्य नहीं होता, तब बात हमारी इसी पर खत्म हो जाती है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। लेकिन कहां जा रहा हूं? स्कूल जा रहा हूं, इसलिए स्कूल लिखने से पहले टू और स्कूल। क्लियर? आई एम गोइंग टू स्कूल। वह दफ्तर आ रही है। अब देखिए, अगर आ भी रही है तो किसी मंजिल पर ही आ रही है, किसी डेस्टिनेशन पे ही आ रही है, तो क्या करेंगे? शी इज कमिंग टू ऑफिस। भाई ऑफिस उसका डेस्टिनेशन है, उसका लक्ष्य है। तो चाहे आप जाएं या आए, भाई एक लक्ष्य होता है। तो ध्यान रखना, उस कंडीशन में हमें उस डेस्टिनेशन के पहले यानी उस जगह के पहले हमें टू का प्रयोग कर देना है। नोट जरा देखिए, वह कॉलेज जा रही थी, तो क्या करेंगे? शी वॉज गोइंग, जा रही थी, कहां जा रही थी? टू कॉलेज। अब देख रहे हैं ना, गोइंग का डेस्टिनेशन क्या है? कॉलेज। कमिंग का डेस्टिनेशन ऑफिस। गोइंग का डेस्टिनेशन स्कूल। तो जब डेस्टिनेशन फिक्स हो, लक्ष्य फिक्स हो, जगह फिक्स हो, इन दैट कंडीशन यू विल यूज द यूज ऑफ टू। आप एक नोट देखिए, अक्सर कुछ लोग सेंटेंस बनाते समय घर की मीनिंग में यानी टू लगा देते हैं, उसके पहले टू लगा देते हैं, जबकि होम जो है, ये घर की मीनिंग होम या हाउस हुआ, उसके पहले हमें टू का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, जैसे मैं घर जा रहा हूं, इसके लिए बोलेंगे आई एम गोइंग टू होम। अब ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है, आई एम गोइंग टू होम रॉन्ग है। अब ये राइट कैसे होगा? बस यहां से हम टू को हटा देंगे, आई एम गोइंग होम, बस आपको ऐसा बोलना है। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग हाउस। लेकिन अगर उस घर के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव लग जाए, पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई लग जाए, आवर लग जाए, योर लग जाए, हिज लग जाए, हर लग जाए, इट्स लग जाए और दियर लग जाए, तो दीज आर पोसेसिव एडजेक्टिव। अगर उस घर से पहले, उस होम के पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव लगता है तो टू लगेगा। जैसे देखिए ना, मैं अपने घर जा रहा हूं, तो मैं यानी आई, जा रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम
गोइंग कर रहा हूं मैंने जा रहा हूं, तब यहां लगेगा टू। ये देखिए अपने घर तो माई होम, इस कंडीशन में लगता है। जब भी होम से पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव हो, इस तरह के एडजेक्टिव हो, तो समझ ले उसके पहले टू लगेगा। क्लियर? अगर यहां पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं हो, मतलब इस तरह के वर्ड नहीं हो, तो आपको टू नहीं लगाना है। ये रॉन्ग कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आपको कोई बता दिया कि होम के पहले टू नहीं लिखता है, और यहां पॉसेसिव एडजेक्टिव आ गया और यहां टू नहीं लगा, तो फिर गलत हो जाएगा। यहां टू लगाया तो गलत, यहां टू लगाया तो सही, यहां टू नहीं लगाया तो गलत। देख रहे हैं ना, इस सेंस है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टू के सेकेंड यूज में। यहां देखिए भाई, टू का मतलब यहां तक के सेंस में है, तक के सेंस में। जैसे कैसे? तक कब आएगा? जैसे से लेकर तक, से लेकर तक, घर घर तक। जैसे घर घर तक, सुबह से लेकर शाम तक, आधी रात से लेकर सुबह तक। जब इस तरह की बातें होगी ना, तो उसमें तक आएगा, तो उस कंडीशन में हमें तक की मीनिंग टू लगाना है। पहले समझिए कैसे, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता हूं। चलो पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, काम क्या करता हूं? पढ़ाता हूं। इतना पहले हम लोग काम कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आए, काम है पढ़ाना, तो टीच। अब क्या करेंगे? ऐसे चलेंगे, सुबह से लेकर, यानी जो से लेकर आया हुआ है इसकी मीनिंग पहले लिखो फ्रॉम। अब इसके पहले एक नाउन है मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक। तब यहां तक की मीनिंग टू और इवनिंग। टू अकेले जो है तक का सेंस नहीं देगा, फ्रॉम के साथ जब लग कर आएगा तभी टू का सेंस, तक का सेंस देगा। आई टीच फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। देख रहे हैं ना, जैसे कहा जाए कि आधी रात से लेकर सुबह तक, फ्रॉम मिड नाइट टू मॉर्निंग। जुलाई से लेकर के सितंबर तक, फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। आगे देखिए इस तरह के भी सेंटेंस में, डाकिया घर घर तक लेटर देता है। डाकिया तो लिखेंगे द पोस्टमैन, देता है मतलब डिलीवर करते हैं। यहां देने की मीनिंग गिव नहीं लगाएंगे, डिलीवर लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डिलीवर में एस लग जाएगा। डिलीवर्स द लेटर, ठीक। घर घर तक तो डोर टू डोर, डोर टू डोर। अब देखिए जब एक नाउन की रिपीटिशन दो बार हो, जैसे डोर नाउन है तो दो बार लिखा जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी टू का प्रयोग होता है। घर घर, डोर टू डोर, और गांव गांव, विलेज टू विलेज, स्कूल स्कूल, स्कूल टू स्कूल, कोचिंग टू कोचिंग। देख रहे हैं ना, तो जब दो नाउन रिपीट हो रहा है उस कंडीशन में भी हम टू का प्रयोग करेंगे। आई होप कि समझ गए होंगे। अब भाई टू का सेंस जो है पौने के सेंस में या कम के सेंस में, जैसे पौने चार हुए हैं, हुए हैं मतलब बजे हैं, 10 बजने में 20 मिनट कम है, यानी अब हम यहां पर टू से पौने का भी सेंस निकालेंगे और कम का सेंस निकालेंगे। पौने तो चले पौने 4 बजे हैं, तो सबसे पहले टाइम बताने वाले सेंटेंस में इट लगाया जाता है। इट है तो इज, इट इज क्वार्टर, क्वार्टर लिखना जरूरी है, तब लिखेंगे टू। इट इज क्वार्टर टू, 4 यानी 4। इट इज क्वार्टर टू 4। पौने 5 बजे हैं, इट इज क्वार्टर टू 5। पौने 6 बजे हैं, इट इज क्वार्टर टू 6। दूसरा सेंस क्या है कि 10 बजने में 20 मिनट कम है। अब कम वाली सेंस में भी हम टू का प्रयोग करते हैं। देख रहे हैं ना भाई, टू कैसे अपना रूप बदल रहा है। टू मतलब अभी तक पढ़े, अब यहां पर पौने का सेंस निकाल रहे हो, कम का सेंस निकाल रहे हो। जैसे 10 बजने में 20 मिनट कम है, तो पहले इट लिखेंगे, इट इज 20 मिनट, पहले इसकी मीनिंग 20 मिनट। इट इज 20 मिनट्स। अब तब कम के लिए टू 10, इट इज 20 मिनट्स टू 10, तब 10 बजने के सेंस यहां लिखेंगे टू 10।
इट इज 20 मिनट्स टू 10। अगर होता कि 5 बजने में 20 मिनट कम है तो इट इज 20 मिनट्स टू 5। तो ये रहा पौने और कम के सेंस में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसी टू का पर के सेंस में यूज करेंगे, यानी टू का अब हिंदी निकल कर आएगा पर। वो भी कब? ये वर्ड इनवाइट जो है, इनवाइट अगर वर्ब आता है ये इनवाइट, तो ये हमेशा अपने आगे पर सेंस लेगा। पर हिंदी, तो उस पर के लिए हमें टू लगाना होता है। क्यों? रूल है। जब आप किसी को खाने पीने के लिए निमंत्रित करते हैं, जैसे चाय पर बुलाया, डिनर पर बुलाया, तो पर का मतलब उस पर चढ़ नहीं जाएंगे कि डिनर पर बुलाया तो जब डिनर पर चढ़ जाएंगे तो खाएंगे। अरे डिनर पर बुलाया मतलब कि डिनर हमको खाना है, ये वाली सेंस है। तो उस कंडीशन में जहां जहां इनवाइट का प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट आएगा, तब जहां जहां इनवाइट होगा तो वहां पर के सेंस निकालने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। और जिनका बेसिक खराब होगा तो पर के लिए तुरंत ऑन लगा देंगे। तो मतलब ये हो जाएगा कि आप डिनर पर चढ़कर खा रहे हो, चाय पर चढ़कर पी रहे हो, ऐसा सेंस निकल जाएगा। देखिए क्या है, उसे चाय पर निमंत्रित किया, उसे चाय पर निमंत्रित किया। यहां सब्जेक्ट छूटा हुआ है, मैं उसे चाय पर निमंत्रित किया, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। आई निमंत्रित किया, यही वर्ब है, इसी के लिए टू लगेगा। जब वो जैसे आई इनवाइटेड, सॉरी देख लेते हैं दोबारा। आई इनवाइटेड उसे, हिम, देखो चाय पर, तो यहां लिखेंगे टू टी। आई इनवाइटेड हिम टू टी। आप देख रहे हैं ना, तो जब इस तरह की चाय की बात होगी, डिनर की बात होगी, लंच की बात होगी, तो आपको ये वाला वर्ड जब आता है, मतलब आप निमंत्रित कर रहे हैं, खाने के लिए बुला रहे हैं, तो इतना समझ लो, दूसरे भाषा में समझ लो, जहां जहां इनवाइट का प्रयोग होगा तो उस ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग होगा। और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, जैसे केवल कह दिए जब मैं उसे निमंत्रित किया तो आई इनवाइटेड हिम, बात खत्म। लेकिन किस पर निमंत्रित किए? चाय पर तो टू टी, डिनर पर तो टू डिनर। मैं आपको डिनर पर निमंत्रित करने वाला था। अब ये देखिए आ गया डिनर वाला सेंटेंस। मैं, वाला, वाली, वाले, अबाउट का प्रयोग होगा, पास्ट का टेंस है। जैसे आए, था के लिए वाज, वाला वाली के लिए अबाउट टू तुरंत लगता है, अबाउट के साथ हमेशा टू लगता है, कंफ्यूज मत होना। यानी जहां हम अबाउट का प्रयोग करेंगे तो रूल है अबाउट के साथ टू का प्रयोग होता है। तब निमंत्रित करने की मीनिंग इनवाइट। आई वॉज इनवाइट, किसे? आपको, इनवाइट यू। तब टू डिनर पर, यानी जो यहां खाने पीने वाली चीज आएगी उसी के बाद ये पर आएगा, तभी हमें टू लगाना है, यानी ये पर का ऑब्जेक्ट। तो आई वॉज अबाउट टू इनवाइट यू टू डिनर। फिर मैं बता रहा हूं, जिनका बेसिक खराब होगा तो कहेंगे कि यहां पर आया हुआ है, तुरंत यहां ऑन लगा देंगे तो सेंस वही निकल कर आएगा कि डिनर पर चढ़कर खाना है, ऐसा सेंस नहीं। अब ये आया टू मतलब को। मैं राम को 1000 रुपये भेजा, मैं सोहन को एक नया घड़ी दिया। अब ये देखिए, सेंड और गिव, जब इसके सेंड या गिव के बाद कोई समथिंग यानी कोई वस्तु के जिक्र हो, कोई वस्तु का जिक्र हो और उसमें फिर एक समवन का जिक्र हो, समवन का मतलब ये कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति का जिक्र हो, तो उसके पहले हमें टू लगाना है। उसके पहले कहने का मतलब ये कि जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उस कंडीशन में हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना है। जैसे यहां देखिए ना, मैं राम को 1000 रुपये भेजा। बस आप ये पकड़िए कि किसके पहले को आया है, राम को, सोहन को। तो बस जिसके पहले को आया रहेगा तो अंग्रेजी बनाते समय उसके नाम के पहले टू लगा देना है। जैसे राम भी ऑब्जेक्ट है, 1000 रुपया भी ऑब्जेक्ट है, सोहन भी ऑब्जेक्ट है और एक नया घड़ी भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें सोहन के पहले को यानी टू, राम के पहले यानी को यानी टू कैसे बनाएंगे? देखिए, मैं राम को 1000 रुपये भेजा। आए, भेजा पास्ट सिंपल टेंस, तो सेकंड का सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट, सेंट।
1000, I sent 1000, देख रहे हैं ना, मैं यानी आई, भेजा सेंट, ठीक है। अब 1000, 1000, अब यहां को आया, इसके लिए लिखेंगे टू, यहां लिख देंगे राम। कभी कभी क्या होगा कि डायरेक्ट ऐसे भी कहा जा सकता है कि मैं राम को दिया, तो आई गिव टू राम, मतलब यहां पर जो वस्तु का जिक्र हो रहा है, रुपये पैसे का जो जिक्र हो रहा है, अगर वो नहीं आएगा तो डायरेक्ट अगर इस तरह की बातें होगी, मैं राम को दिया, आई सेंड टू राम, मैं राम को भेजा, आई सेंड टू राम। देख रहे हैं ना, मैं सोहन को एक नया घड़ी दिया। अब यहां देखिए, मैं सोहन को एक नया घड़ी दिया, तो मैं यानी आई काम का किया, दिया पास सिंपल टेंस में, गिव का सेकंड फॉर्म गैप, क्या दिया, एक नया घड़ी, अ न्यू वॉच। किसको दिया, को आया ना, तो यहां को के लिए टू लगाओ और तब यहां लिख दो सोहन। क्लियर हो गया भाई। I gave a new watch to Sohan. या I sent 1000 rupees to Ram. I hope कि को के सेंस में आप टू समझ गए होंगे। अब हम यहां पर टू का प्रयोग से के सेंस में करने वाले हैं। देख रहे हैं ना, टू के कितने हिंदी हैं, इसीलिए टू में लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद से आपका थोड़ा कंफ्यूजन तो दूर हो ही जाएगा। लिखा है कि सोहन ने मोहन से कहा कि भारत एक विकसित देश है। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस जरूर देखे होंगे, इसमें टू लगा रहता है, सैड टू, सैड टू, तो वहां जो सैड के बाद जो टू आ रहा है वो से का सेंस निकल कर आ रहा है। यहां देखिए ना, सोहन ने मोहन से कहा, तो लिखेंगे सोहन। अब कहा ये जो है से, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है सैड, तो यहां लिखेंगे सैड। अब आया से, मोहन से, तो टू मोहन। यानी इतना क्लियर अब कर लीजिए, मैं कर दे रहा हूं कि जहां जहां सैड आएगा या इसका फर्स्ट फॉर्म आ जाए, से आ जाए चाहे सैड आ जाए, यहां पर ऑब्जेक्ट हो तब यहां पर से की मीनिंग टू लगाना है, और जब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यहां से की मीनिंग टू नहीं लगाना है। यानी जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यहां से नहीं आएगा, तो हमें टू नहीं लगाना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट होगा तो गारंटी है कि से आएगा, तो उस से के लिए टू लगाना, क्योंकि से की बहुत सारी मीनिंग होती हैं, विद होता है, फ्रॉम होता है, फॉर होता है, सिंस होता है, बहुत सारी मीनिंग होती हैं। तो जहां जहां सैड होगा और उसका ऑब्जेक्ट होगा तो टू लगाना है, या सैड का फर्स्ट फॉर्म से। तो सोहन सैड टू मोहन, कॉमा, और यहां इन्वर्टेड कॉमा, कि भारत एक विकसित देश है। मुझसे बात मत करो, अब यहां देखिए, मुझसे बात मत करो, तो अब मुझ में से लगा हुआ है। तो एक चीज मैं बता दूं, टॉक, TALK, टॉक, स्पीक, जब इनके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, जब इनके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो इन ऑब्जेक्ट से पहले यहां पर क्या होगा ना, से का मतलब निकालने के लिए टू का प्रयोग होता है, जबकि टॉक के बाद विद का भी प्रयोग होता है और टॉक के बाद टू का भी प्रयोग होता है। तो यहां देखिए ना, मुझसे बात मत करो, कोई बोल रहा है तो लिखेंगे डोंट, बात करने की मीनिंग टॉक, और से की मीनिंग टू, और मुझे यानी मी। यहां टू की जगह पर हम विद भी लिख सकते हैं, यह रूल है कि टॉक के बाद आने वाला प्रेपोजिशन या तो टू लगाओ या तो विद लगाओ, ऑब्जेक्ट होने पर, बिना ऑब्जेक्ट होने पर नहीं। तो डोंट टॉक टू मी या डोंट टॉक विथ मी। अगर स्पीक भी आता है, ये वाला वर्ब, जैसे टॉक हो गया, स्पीक हो गया, इधर से हो गया, तो इनके जब ऑब्जेक्ट आते हैं तो से लेकर आएंगे, उसी से का मतलब निकालने के लिए हमें टू लगाना है। तो अब यहां करते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लोगों से सत्य बोलते थे। अब देखिए, लोगों से बोलते थे, चलो भाई, तो लिखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर काम क्या करते थे, बोलते थे, पास्ट टेंस में। तो स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक, सत्य, भाई स्पोक के साथ तुरंत सत्य की मीनिंग लगता है, स्पोक द ट्रूथ,
अब देखिए लोगों से, तो यहां से की मीनिंग टू और लोगों की मीनिंग पीपल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्पोक द ट्रूथ, या इतना ही कहा जाए कि मैं तुमसे बोला, आई स्पीक टू यू। स्पीक का जब ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट के पहले से आएगा, तो से की मीनिंग टू लगाएंगे। तो आप क्लियर कर लो, यहां पर देख लो बढ़िया से कि स्पीक हो चाहे टॉक हो या से हो, इनके जो ऑब्जेक्ट आते हैं तो से लेकर आएंगे, तो हमें उस से की मीनिंग टू लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। टू के प्रयोग से पास और समीप का सेंस निकलता है। पास और समीप, जैसे कहा जाए कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, आए उसके पास जाओ, यानी अब यहां क्लियर कर, मैं यहां क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए कम हो या गो हो, ठीक, और आप किसी को बोल रहे हो मेरे पास आओ, उसके पास जाओ, यानी आओ जाओ की मीनिंग जो कम और गो है, इनका जो ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो पास और समीप की मीनिंग निकालने के लिए टू का ही प्रयोग करते हैं। अब आपके दिमाग में चल होगा सर नियर लगा सकते हैं क्या? नहीं, नियर नहीं भाई, गो और कम जो है नियर ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, ये सॉरी नियर नहीं लेते हैं, ये पास और समीप की मीनिंग निकालने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास आओ, कम टू मी, कम टू मी। अब यहां कम नियर मी गलत हो जाएगा भाई, आप सुने हैं कहीं बोलते हुए, ऐसे नहीं सुने होंगे। कम नियर मी नहीं, कम टू मी। उसके पास जाओ, जाओ यानी गो, पास के लिए टू और उसके के लिए हिम या हर लिखो, यहां कंफर्म नहीं है, महिला के पास के जाओ, पुरुष के पास जाओ, गो टू हिम, गो टू हर। अब ये जो नियर वाली बात है, जैसे कहा जाए मेरे नजदीक बैठ जाओ, यानी कोई दूसरा वर्ब आ जाए, जैसे गो और कम को छोड़कर आ जाए कोई दूसरा वर्ब, बैठ जाओ, सिट नियर मी, लेट जाओ, ले डाउन नियर मी, तो उस कंडीशन में पास की मीनिंग हम नियर लगाएंगे। लेकिन कम और गो जो हैं, ये जो किसी के पास आने जाने के लिए बोलते हैं, तो वहां से की मीनिंग हम सॉरी पास और समीप की मीनिंग टू लगाएंगे। आप खुद देख लो, कम टू मी ये अच्छा लग रहा है कि कम नियर मी ये अच्छा लग रहा है। उसके पास जाओ, गो टू हिम, गो नियर हिम, देख रहे हैं ना, आपको खुद अटपटा सा लग रहा होगा। अब है टू मतलब के लिए, के लिए की मीनिंग फॉर होता है, ओके, लेकिन यहां के लिए टू की मीनिंग हम के लिए बताने वाले हैं। देखिए कैसे, एक्चुअली क्या है कि जब दो वर्ब आपस में टकराएंगे, जैसे वह प्रतिदिन घूमने के लिए जाता है, एक तो काम है घूमना और दूसरा काम है जाना, इन दोनों के बीच में के लिए आया है। तो आप कैसे जानोगे किस तरह यहां पर के लिए की मीनिंग हम फॉर लगाएं? देखिए कैसे, अगर के लिए से पहले यहां पर मेन वर्ब आया होगा, अब कैसे आपको पता चलेगा कि मेन वर्ब आया होगा, वो भी बता दे रहा हूं। मेन वर्ब हमेशा ने की मात्रा लेकर आया होगा, हमेशा मेरी गारंटी है कि अगर के लिए से पहले अगर मेन वर्ब आ गया हिंदी में, उस पर ने की मात्रा आ गया, तो गारंटी है कि आपको के लिए की मीनिंग फॉर नहीं टू लगाना है। देखिए वह प्रतिदिन घूमने के लिए जाता है, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह प्रतिदिन घूमने जाता है, वह प्रतिदिन घूमने जाता है या घूमने के लिए जाता है। तो भाई इसी को तो हमें डाउट क्लियर करना है। वह के लिए लिखेंगे हे, काम का करता है जाता है, गोस। आप देख रहे हैं ना, के लिए की मीनिंग टू, अब घूमने की मीनिंग वंडर, अब प्रतिदिन के लिए डेली, he goes to wander daily। अब यहां पर जब फॉर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, लेकिन सही भी हो जाएगा। क्यों? अगर आप के लिए की मीनिंग फॉर लगाते हो तो यहां इसके बाद आने वाले वर्ब में ing लगाना पड़ेगा, जैसे ही गोज फॉर वर्किंग डेली, ये सही हो जाएगा। लेकिन जब टू लगाएंगे तो यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं उसे देखने के लिए गया। अब देखिए एक काम है गया के लिए और देखने, तो दो काम है गया देखने, या दोनों के बीच में के लिए टपक गया, लेकिन इसके पहले मेन वर्ब है, तो क्या करेंगे, मैं यानी आई, गया यानी वेंट, के लिए की मीनिंग टू, और देखने की मीनिंग सी, और उसे की मीनिंग हिम या हर, कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है। आई वेंट टू सी हिम या आई वेंट टू सी हर।
मैं पैसे के लिए आया हूं। अब यहां देखिए, अब आया हूं, एक है पैसे, अब बीच में के लिए भी आ गया है। तो अब यहां पर मैं इस सेंटेंस को इसलिए लिखा हूं कि अब यहां पर आप फॉर कैसे लगाएंगे, के लिए की मीनिंग फॉर कैसे लगाएंगे। देखिए, अगर के लिए से तुरंत पहले अगर कोई यहां पर नाउन है, नाउन यानी बस वर्ब एक ही हो, के लिए से पहले कोई नाउन आ गया हो, तो वहां पर हमें फॉर का प्रयोग करना है। जैसे मैं पैसे के लिए आया हूं, आई आया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव कम, के लिए की मीनिंग फॉर, अब पैसे के लिए मनी, देख रहे हैं ना, आई हैव कम फॉर मनी, इसलिए फॉर लगाया कि के लिए से पहले यहां पर पैसे जो हो ये वर्ब नहीं है, वो नाउन है। ठीक, अब दूसरी बात पहचान कराया हूं, अगर ये वर्ब होता तो ने की मात्रा लेकर आता, दिखने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, जानने के लिए। तो जब इस तरह का हो तो वहां पर के लिए की मीनिंग टू लगाएंगे, या फॉर लगा सकते हो लेकिन वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। भाई इंफिनिटिव वाले सेंटेंस में भी टू का प्रयोग होता है। जैसे झूठ बोलना पाप है, सुबह में टहलना लाभदायक है, गर्म पानी पीना लाभदायक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये इंफिनिटिव है? इंफिनिटिव में होता क्या है कि जो मेन वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, यानी वो सब्जेक्ट बनकर आता है। जैसे इसमें देखिए, झूठ बोलना पाप है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना आई है, ना वी है, ना यू है, ना दे है। दूसरी बात, चलो मैं एक ट्रिक बता देता हूं। अगर इस तरह के सेंटेंस आए, झूठ बोलना पाप है, सुबह में टहलना लाभदायक है, तो जिसमें ना की मात्रा लगा होगा, देखो यहां मैं ना से इंडिकेट किया हूं, जिसमें ना की मात्रा लगा होगा उसी को हम बोलते हैं इंफिनिटिव। यानी यहां पर जो भी वर्ब होगा उसमें ना की मात्रा आया होगा तो उसको मीनिंग लिखने से पहले टू लगाएंगे। जैसे टू, तब बोलने की मीनिंग स्पीक, टू स्पीक। ठीक, लेकिन झूठ बोलने की बात हो रही है तो झूठ बोलने की मीनिंग होता है टू, बोलने के लिए यहां लगेगा टेल, और झूठ की मीनिंग अ लाई। यानी कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि उनका पहले से एकदम फिक्स होता है ऑब्जेक्ट। झूठ बोलना एकदम कंफर्म है, बोलना झूठ, उसका लगा लगाया एकदम चिपका हुआ ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो टू टेल अ लाई, तब है के लिए इज, अब पाप के लिए यहां पर सीन लिखेंगे, गलत हो गया। देखिए, टू टेल अ लाई इज सिन, क्लियर। अब यहां जो टू है, टू टेल है, यही इन्फिनिटिव है और सबसे पहले आकर के सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है। सुबह में टहलना लाभदायक है, तो फिर आपको उस वर्ड को पकड़ना है जिसमें ना की मात्रा लगा हो। देखिए ना, तो ये टहलना है तो टहलना की मीनिंग लिखो, लेकिन पहले टू लिखो, टू, तब वॉक। अब इससे लगा हुआ ऑब्जेक्ट सुबह में है, टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब लाभदायक है तो है के लिए इज यूजफुल, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। गर्म पानी पीना लाभदायक है, गर्म पानी पीना। अब देखिए, पीना ये ना की मात्रा लेकर आया, यही इन्फिनिटिव है, ना की मात्रा लेकर आया, यही इन्फिनिटिव है। मतलब किसी वर्ब से पहले टू लगा दिया जाए, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाए तो वो इन्फिनिटिव होता है। तो ठीक, तो पीने की मीनिंग क्या होता है? ड्रिंक, लेकिन लिखेंगे टू ड्रिंक। अब इसका ऑब्जेक्ट है क्या? गर्म पानी, तो टू ड्रिंक द बॉइल्ड वाटर। तब लिखेंगे लाभदायक है, यानी है की मीनिंग, और तब लाभदायक की मीनिंग यूजफुल। टू ड्रिंक द बॉइल्ड वाटर इज यूजफुल। इस कंडीशन में देख रहे हैं ना, यहां पे यह इन्फिनिटिव बना और सब्जेक्ट आकर सेंटेंस में सब्जेक्ट आकर के, और सेंटेंस में आकर के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, यहां देखिए, यानी इंटेंशन, इरादा और कंपल्सन। जब प्रेजेंट की अगर इंटेंशन की मैं बात करूं तो उसका पहचान होगा ना है, उसका इरादा था लेकिन नहीं हो पाया, उसका होगा ना था। यानी मुझे जानना है, मुझे सोना है, मुझे खेलना है, या मुझे जाना था, मुझे खेलना था, मुझे सोना था, मुझे पढ़ना था।
इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं उसको बोलते हैं इंटेंशनल सेंटेंस। इरादा था। कुछ टीचर इसे फ्यूचरिटी का सेंस देते हैं कि यानी भविष्य में काम होने वाला है। तो क्या करेंगे इसको तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, मुझे यानी आई के साथ एम और तुरंत यहां लगेगा टू, आई एम टू। तब खरीदने की मीनिंग आई एम टू बाय एक कार यानी अ कार। आई एम टू बाय अ कार। उसे दिल्ली जाना था, अब ये पास्ट में था उसका इरादा लेकिन हो नहीं पाया उसे, यानी ही वॉज टू गो टू दिल्ली। अब यहां समझिए, वॉज टू ये तो भाई इरादा की बात कर रहा है। अब गो टू, अब यहां जो टू लगा, तो मैं पहले ही शुरू में जो मेरा लेक्चर था उसमें बताया था कि जब किसी व्यक्ति का मंजिल फिक्स हो यानी किसी जगह पर वो जा रहा है तो गो के बाद टू लगेगा। कब? जब मंजिल होगा तब। और जब मंजिल फिक्स नहीं होगा तो गो के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए टू लगा, इसमें दो टू लगा। आई वॉज टू गो टू दिल्ली। मुझे बर्तन धोना पड़ता है। अब ये रहा कंपल्सन यानी मजबूरी। तो अगर प्रेजेंट टेंस में अगर मजबूरी का सेंस होता है, अगर प्रेजेंट टेंस में अगर आपको मजबूरी हो रहा है जैसे, तो उसका सेंटेंस होगा ऐसा, पढ़ता है। अगर आपके साथ मजबूरी पास्ट में हुआ तो पढ़ा या पढ़ता था, पढ़ा या पढ़ता था। अब फ्यूचर में होगा तो पढ़ेगा, केवल बस पढ़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाते हैं? मुझे बर्तन धोना पड़ता है, मुझे यानी आई, तब पढ़ता है के लिए तुरंत लिख दो हैव टू। रूल है, प्रेजेंट में ऐसे बनेगा हैव टू, आई हैव टू। धोने की मीनिंग स्क्रब द पॉट। अब यहां मैं स्क्रब क्यों लगाया? इसलिए कि जब बर्तन धोने की बात होती है तो उसकी मीनिंग जो है स्क्रब लगता है, रिंस वगैरह क्लीन वगैरह वो अलग सेंस है। तो आई हैव टू स्क्रब द पॉट। उसे कल इधर, ये इधर है, इधर उधर भटकना पड़ा, पड़ा यानी पास्ट में मजबूरी उसकी थी, बीत गई है। उसे तो यहां कंफर्म नहीं है महिला को घूमना पड़ा कि पुरुष को से लिखेंगे, चलो ही, और तुरंत पास्ट में हैड लगेगा। जिस तरह से प्रेजेंट में यहां हैव लगा था तो पास्ट में हैव और तुरंत यहां लगा देना है टू। तो इससे क्या होगा? हाई पड़ा का सेंस निकल गया। आई हैव टू। अब भटकने के मीनिंग घूमना, तो घूमने यानी वांडर, इधर उधर, टू एंड फ्रो। ही हैड टू वांडर टू एंड फ्रो। अब कल की मीनिंग छूट रहा था, यस्टरडे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? टू से रिलेटेड जितने भी हमारे पास नॉलेज थे मैंने इसमें कवर किया। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला हो, ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो वीडियोस होती है ना, टोटल एक तरह से सभी यूजेस होते हैं, उसमें एक वर्ड के कई मैं यूजेज बताता हूं। उससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है उस वर्ड पर, प्रेपोजिशन पर, चाहे नाउन पर आपका ब्रॉड हो जाता है। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए